प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 10th मैथ में चैप्टर जो है सेकंड चैप्टर को पढ़ते हैं। सेकंड चैप्टर में आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। देखिए बच्चों, कोई प्रश्न जो है चाहे गणित का हो चाहे विज्ञान का हो, ना कठिन होता है ना सरल होता है। अगर हम प्रश्न को समझ लेते हैं तो वही प्रश्न जो है आसान हो जाता है, और नहीं समझ पाते हैं तो कठिन लगता है। तो इसको समझते हैं ध्यानपूर्वक। अब इसमें जो है 5 प्रश्न हैं। 5 प्रश्न में से 2 प्रश्न को हल करते हैं। 156 को जो है 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो इसको हम जब 2 से काटेंगे तो 78 प्राप्त होगा। फिर जो है 2 से काटिए तो यहाँ जो है 39 आएगा। फिर 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा, और 13 से डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 156 का जो अभाज्य गुणनखंड आया, अब इसी को हम गुणनफल के रूप में लिख रहे हैं। ये आपका 2 × 2 × 3 × 13, ये 156 का अभाज्य गुणनखंड आ गया। तो इस तरह से जो है अगले प्रश्न को यहाँ देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम इस प्रश्न को लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है 5005। इसका जब निकालेंगे 2, 3 और 4 से डिवाइड होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? इसका जो है पिछले जो है वीडियो में हमने पढ़ाया था कि किस संख्या से कौन संख्या डिवाइड होगी। तो डायरेक्ट 5 इसको हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ आपका 1001 आ गया। अब जो है ये सीधे जो है ये 7 से डिवाइड होगी। तो 7 × 1 = 7 और 7 × 4 = 28, 7 × 21 143 प्राप्त हुआ। 143 जो है अब यहाँ 11 से डिवाइड होगी तो यहाँ 13 आ जाएगा। अब इसको 13 से डिवाइड करते हैं तो 1 मिल गया। तो 1 प्राप्त होने पर आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। तो 5005 का जो अभाज्य गुणनखंड आया वो आया 5 × 7 × 11 × 13। यही है अभाज्य गुणनखंड 4 है। इसको हम गुणनफल के रूप में लिख दिए हैं। इसी तरह से 140, 3825 और 7429 का 29 को हम हल कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं। अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम क्या है? एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, और इसको बोलते हैं एचसीएफ बोलते हैं हाईएस्ट, मतलब है महत्तम समापवर्तक। अब यहाँ देखिए 3 संख्याएं आपके पास हैं, 12 है, 15 है और 21 है। इसका जो है एचसीएफ निकालना है। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो 2 दूना 4 तिहाई 12, 15 क्या होगा 3 × 5 = 15 और 21 क्या होगा 3 × 7 = 21। अब तीनों संख्याओं में देखते हैं कि कॉमन गुणनखंड कौन सा है। तीनों संख्याओं में जो कॉमन है उभयनिष्ठ गुणनखंड आप देख रहे हैं कि 3 इसमें जो है कॉमन गुणनखंड है। यही आपका एचसीएफ हो गया। एचसीएफ क्या होता है? उसी कॉमन गुणनखंड को जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, जो तीनों संख्याओं में गुणनखंड मिल रहा है, उसी को ले लेते हैं, इसी को बोलते हैं एचसीएफ। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम का मतलब ये होता है कि जो कॉमन गुणनखंड है उसको तो लिखते ही हैं, बाकी जो गुणनखंड बच रहे हैं उसको भी लिख लेते हैं। जैसे 2 और 2 बच रहा है, यहाँ 5 बच रहा है और यहाँ 7 बच रहा है। इसको जब गुणा करेंगे तो गुणा करने का तरीका क्या है? देखिए 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 × 5 = 60। 60 को 7 से गुणा कर देंगे 420 प्राप्त हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 12, 15 और 21 का जो एचसीएफ आया वो आया 3 और एलसीएम आपका 420 आ गया। अब इसी तरह से जो है अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसके जो है क्वेश्चन नंबर जो दूसरे का दूसरा पार्ट है 17, 23 और 29 है। 17, 23, 29 है। तो 17, 23, 29 आप देख सकते हैं ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसके केवल 2 गुणनखंड प्राप्त होते हैं। 17 का 1 × 17, 23 का 1 × 23, 29 का 1 × 29। तो यहाँ जो है जब किसी संख्या का
दो गुणनखंड प्राप्त हो उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या इसके उल्टा, दो से अधिक गुणनखंड जिसके प्राप्त हों वो भाज्य संख्या है। तो 17 का अगर हम जो है एचसीएफ निकालेंगे तो अभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ होता है हमेशा 1 होता है, क्योंकि उसमें कोई कॉमन गुणनखंड नहीं होगा। और जो एलसीएम होता है, जो संख्याएँ दी गई होती हैं उन्हीं संख्याओं को हम गुणा कर देते हैं, तो गुणा करने के बाद जो हमें गुणनफल प्राप्त होता है वही एलसीएम होता है। तो आप गुणा कर लीजिएगा, इसका एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। अब जो है तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि दो संख्याएं दी गई हैं, पहली संख्या है 306 और दूसरी संख्या है 657। इसका एचसीएफ दिया गया है 9। आपको इन दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है। हम जानते हैं बच्चों कि अगर दो संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं को गुणा करें, जो गुणनफल प्राप्त होगा और इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालें, उनको गुणा करें, जो गुणनफल प्राप्त होगा वो दोनों बराबर होते हैं। मतलब संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, फार्मूला है आपका एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू, अगर दो संख्याओं को ए और बी मान लें तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो एचसीएफ दिया गया है 9 और एलसीएम निकालना है, इक्वल टू ए दिया गया है 306 और बी आपका है, बी का मतलब दूसरी संख्या 657। अगर हम जो है एलसीएम फाइंड करें, निकालें, तो 306 गुणे 657 अपान 9। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम सरल करेंगे, तो 9 3 27, 9 4 36। इसका मतलब है 34 मल्टीप्लाई 657। अब हम 657 और जो है 34 को गुणा करेंगे तो आपका जो है 22,338, मतलब 22,338, ये आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, एलसीएम। तो इस तरह से इस चैप्टर में हमने कुछ क्वेश्चन लेकर आपको समझाने का प्रयास किया। इसमें और भी प्रश्न हैं, अगले वीडियो में हम उन्हीं प्रश्नों के साथ मिलते हैं। और हमारे वीडियो को देखिए और समझिए, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू प्यारे बच्चों।